नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई। हम बताएंगे कि रेल से सफर करने वाले यात्रियों के क्या कर्तव्य हैं, उनके लिए क्या क्या अधिकार और सुविधाएं मौजूद हैं, और हम इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें आपको रेलवे से जुड़े फाइन्स यानी जुर्माने, फर्स्ट एड यानी प्राथमिकी चिकित्सा या उपचार, और रिटायरमेंट रूम्स के बारे में और अन्य अनजाने अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी पार्ट 2, उसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे की पुलिस कौन है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में, और रेलवे में होने वाले एक्सीडेंट्स या हादसों के बारे में, और रेलवे में जानवरों को रेल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में। देखिए, यात्रा करते वक्त कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण कई बार यात्रीगण कोई मांग नहीं कर पाते। देखिए, भारतीय रेलवे अधिनियम के अंतर्गत रेल को हर एक स्टेशन पर प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की सुविधा देनी चाहिए। ये फैसिलिटी रेलवे की तरफ से सबके लिए एक स्टेशन पर मौजूद होनी चाहिए। अब अगर आपको कोई चोट लगी है और आपको फर्स्ट एड की जरूरत है तो आप किसी भी ट्रेन के कर्मचारी या टीटी से मदद मांग सकते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसे कोई संगीन चोट पहुंची है, तो नजदीकी स्टेशन पर डॉक्टर और एम्बुलेंस का इंतजाम करना रेलवे का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं फाइन्स यानी जुर्मानों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति बिना सही टिकट या पास के यात्रा करता है तो रेलवे अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत ये एक दंडनीय अपराध है, और इसका दंड ये है कि उस व्यक्ति को जहां से वो ट्रेन में चढ़ा है या जहां से भी ट्रेन आ रही है वहां तक का किराया देना होगा, वो भी 250 रुपए उसमें जोड़ के, या फिर टिकट की कीमत जितनी राशि देनी होगी, दोनों में से जिसकी भी कीमत ज्यादा होगी वो रकम जुर्माने की तरह भरनी होगी। रेलवे अधिनियम यानी रेलवे एक्ट की धारा 137 के अंतर्गत अगर कोई धोखे से यात्रा करता है यानी फ्रॉडुलेंटली यात्रा करता है तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है और 1000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या दोनों करने पड़ सकते हैं। धारा 141 के अंतर्गत अगर कोई अलार्म की चेन को खींच देता है तो उसे 12 महीने की सजा हो सकती है और 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अधिनियम की धारा 155A के अंतर्गत विकलांग लोगों के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने पर 3 महीने की सजा हो सकती है, या 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों करने पड़ सकते हैं। धारा 156 के अंतर्गत रेल की छत पर बैठ के यात्रा करने पर 3 महीने की सजा हो सकती है और 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यानी वो शाहरुख खान का छैया छैया गाना जो था ना, जिसमें वो ट्रेन की छत पे गा रहे थे, वो आप असल जिंदगी में ना करें तो अच्छा होगा। धारा 147 के अंतर्गत अत्याचार करने पर यानी ट्रेसपास करने पर 6 महीने की सजा हो सकती है और 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। धारा 145B के अंतर्गत न्यूसेंस या लिटरिंग यानी रुकावट पैदा करने पर या कचरा फैलाने पर पहली बार में 100 रुपए का जुर्माना होगा और दोहराने पर 250 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की सजा हो सकती है। इसके बाद धारा 166B के अंतर्गत बिल पेस्टिंग यानी बिल के ऊपर किसी भी फिगर या चीज या जो भी लिखा है उससे छेड़खानी करने पर 6 महीने की सजा हो सकती है और 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। धारा 143 के अंतर्गत टाउटिंग यानी दलाली करने पर 3 साल की सजा है, 10,000 रुपए का जुर्माना है, या दोनों भी सामने करने पड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई जुर्माने और फर्स्ट एड की बात। अब बात करते हैं रिटायरमेंट रूम्स की। देखिए, ये वो कमरे हैं जो कि भारतीय रेलवे स्टेशनों पर पूरे भारत में मौजूद हैं। ये एक इंसान के लिए हो सकते हैं, या 2 लोगों के लिए हो सकते हैं, या डॉर्मिटरी के रूप में हो सकते हैं जहाँ कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, और ये रहने के लिए एसी का कमरा भी हो सकता है या नॉन एसी का भी हो सकता है। ये बुकिंग पर डिपेंड करता है, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से 48 घंटों के लिए बुक किया जा सकता है। यहाँ बुकिंग करने के बाद अगर आप जिस दिन की बुकिंग है उससे 2 दिन पहले बुकिंग रद्द करवा देते हैं तो 20% की कटौती के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप 1 दिन पहले ये करेंगे तो आपको 50% की कटौती के बाद अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन की बुकिंग है आप उसी दिन की बुकिंग रद्द करवाना चाहते हैं तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग रद्द करा सकते हैं। कुछ और ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, तो एक बार उन पर भी ध्यान दे देते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं। रेलवे में यात्रा करने के इच्छुक हर व्यक्ति को अपने किराए का भुगतान करने पर एक टिकट दिया जाएगा, और उसमें ये स्पष्ट होगा कि कौन सी क्लास का कैरेज है यानी कौन सी श्रेणी की गाड़ी है जिसमें उसे ट्रैवल करना है, जिसने उसका टिकट खरीदा है। अगर एक व्यक्ति को एक टिकट मिला है और उसके लिए ट्रेन में कोई जगह मौजूद है ही नहीं, तो ट्रेन प्रस्थान करने के यानी डिपार्चर करने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे टिकट वापस कर देना चाहिए, और उसने जितने में वो टिकट लिया था वो राशि उसे वापस मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी की उस क्लास या कैरियर या उस श्रेणी के कैरियर में जगह नहीं मिलती जहां का टिकट उसने लिया है, और अगर वो एक लोअर श्रेणी यानी निचली श्रेणी के कैरियर में कैरेज में यात्रा करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो उसको उस किराए को वापस देना चाहिए, यानी जो अंतर होगा उन दोनों कैरेज के किराए में वो अंतर उसे वापस मिल जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।